हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर इंग्लिश टीचर रेखा खोला। आज सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आज क्लास 6 का जो है अ पैक्ट विद द सन की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि हमने इससे पहले भी वीडियो डाली हैं, आप जाकर के अपने चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जो पक्षी हैं, एक मादा पक्षी होती है, उसके दो नवजात शिशु होते हैं। वो जब तूफान आता है तो वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और जंगल में एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और वो किस तरह का अपना जो है बिहेव करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसी संगति में वो रहते हैं उसी प्रकार से अपना बिहेवियर वो दिखाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ मदर बर्ड्स एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे फॉरेस्ट में रहते, यानी कि जंगल में रहते थे। और द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर, यानी कि जो मादा पक्षी है वो तूफान में मारी जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। और जो यंग बर्ड्स हैं, यानी कि जो नवजात शिशु हैं, वो भी क्या होते हैं कि वो तूफान में बिछुड़ जाते हैं। वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन जो भयंकर तूफान आता है। देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। बादलों की जोर से गर्जन होती है, बिजली चमकती है, बारिश होती है। एंड द विंड ब्लीड डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवा है, यानी कि जो तूफान है, वो क्या करता है, तेजी से जो तूफान आता है तो वो काफ़ी वृक्षों को गिरा देता है। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। एक बड़ा वृक्ष जिस पर वो पक्षी रहते हैं वो भी गिरा देता है। बिग हैवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड्स। यानी कि जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं वो क्या करती है कि वो जब पेड़ गिरता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नेट से मतलब घोंसले से टकराती हैं एंड किल्ड द बर्ड्स, और पक्षी को मार देती हैं। फॉर्चुनेटली क्या होता है कि भाई दुर्भाग्य से क्या होता है कि फॉर्चुनेटली सौभाग्य से क्या होता है कि फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन। फॉर्चुनेटली हमने बताया था यहाँ पर कि सौभाग्य से क्या होता है कि जो बेबी बर्ड्स हैं वो क्या होता है कि जब तेज़ी से तूफान आता है, जब हवाएं तेज चलती हैं तो जंगल की दूसरी तरफ चले जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, यानी कि एक जो पक्षी है वो कहाँ चला जाता है, गुफा के पास चला जाता है। वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव, जहाँ पर जो है लुटेरों का जो गैंग समूह रहता है। रोबर्स मतलब लुटेरे, गैंग मीन्स उसका जो समूह है, गिरोह है, वो रहता था, वहाँ पर वो पहुंच जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो पक्षी होता है वो ऋषि के आश्रम के पास में, यानी कि थोड़ी दूरी पर जब ऋषि का आश्रम होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। जैसे जैसे दिन बीतते गए जो छोटे पक्षी थे वो बड़े होते चले गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन राजा जो है, उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सा डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने हिरन को देखा, डियर मतलब हिरन, हिरन को देखा एंड रोड, और सवार होकर के, यानी कि घोड़े पर सवार होकर के, आफ्टर इट उसके पीछे चला गया। इट रेन, यानी कि जो है उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सा ए डियर, उसने हिरन को देखा और उस पर घोड़े पर सवार होकर के उसका पीछा किया। ही रेन मतलब घोड़े पर तो सवार ही था। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब वह जो है हिरन जो है दौड़ता दौड़ता जंगल में अंदर चला जाता है और किंग जो है, यानी कि राजा जो है, वो पीछे पीछे चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। यहाँ पर वे है बेटा, ए वाई लिख रखा है, यहाँ पर वे है। एंड डिडंट नो, नो में भी KNOW, नो। जल्दी ही राजा क्या है, अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, यहाँ पर भी W नहीं है, वेयर ही वाज, यहाँ पर वाज का W नहीं है। तो जल्दी ही राजा क्या है, अपना रास्ता भूल जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि उसको कहाँ जाना था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह मतलब घोड़े पर सवार था तो लंबे रास्ते में, यानी कि बहुत दूर चला जाता है और जंगल की दूसरी तरफ, यानी कि फॉरेस्ट का जो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। वेरी टायर्ड बाय
नो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। इसमें कहीं कहीं मिस प्रिंट हो रहा है, तो आप आई होप आप मैनेज कर लेंगे। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह अब क्या करता है कि जो हिरन का पीछा करते हुए राजा जो है जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब वह बहुत थक चुका था। यहाँ पर भी डब्ल्यू नहीं है बेटा, यहाँ पे मैनेज कर लेना। नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरता है। बहुत थका हुआ था वो, मतलब बहुत थक चुका था, और अपने घोड़े से नीचे उतरता है। एंड सेट डाउन, यहाँ पर भी डाउन है, डाउन लिख रखा है, यहाँ पे डाउन आएगा। डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और अब वो क्या करता है कि जब गुफा के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर गुफा के पास जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठ जाता है। सडनली, अचानक से क्या होता है, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि कोई ना कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, ज्वेल्स है यहाँ पर, जीन्स नहीं है। एंड हिज हॉर्स, आइए उसके गहने ले लीजिए और उसका घोड़ा ले लीजिए, हरी जल्दी कीजिए। और एल्स ही विल स्लिप अवे, यहाँ पर अवे आएगा, ही विल स्लिप अवे, यानी कि जल्दी कीजिए नहीं तो वो यहाँ से खिसक जाएगा। द किंग एज वाज अमेज्ड, यहाँ पर वाज आएगा, किंग वाज अमेज्ड यानी कि हैरान रहना। जो राजा है वो हैरान था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड्स, यहाँ पे ब्राउन नहीं है, ब्राउन बर्ड्स ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, यानी कि ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा और क्या देखा, एक बड़ा सा ब्राउन पक्षी उस पेड़ के ऊपर उसको दिखाई दिया, जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव्स, उसको जो है कुछ अस्पष्ट आवाज़ें भी आती हुई सुनाई दी गुफा से। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह जल्दी से जल्दी घोड़े पर सवार हुआ और जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा को ऐसे ही दूसरी आवाज़ सुनाई दी तो वो सुन करके क्या हो गया, मतलब हैरान हो गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वह उन जो पक्षी हैं उनकी जो कहानी है वो जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड्स, वह ऋषि से मिला और ऋषि ने क्या किया कि उन जो पक्षी हैं उनके बिहेवियर के बारे में राजा को एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया, बताया। सून, जल्दी, ही केम टू अ क्लियरिंग इट्स लुक्ड लाइक एन आश्रम, मैंने कि वह जल्दी से वो कहाँ पर पहुँच गया कि उस आश्रम के पास पहुँच गया जहाँ पर खुली जगह थी, खुला स्थान था उस आश्रम में, वहाँ पर पहुँच गया। एज द ऋषि आश्रम, यानी कि जैसे ही वो ऋषि के आश्रम में पहुँचा, द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने पेड़ से घोड़े को बांधा और वहाँ पर छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मतलब एक धीमी सी आवाज़ आई, धीरे से, बहुत ही जेंटल वॉइस थी वो। और उसने क्या घोषणा की कि वेलकम टू द आश्रम सर, यानी कि श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, यानी कृपया अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषिज विल बी बैक सून, ऋषि लौटने वाले ही हैं, यानी कि ऋषि आने वाले ही हैं। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, घड़े में ठंडा पानी है। और प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को वहाँ पर क्या कीजिए, आप वहाँ पर जाइए अंदर, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, आप विश्राम कीजिए, अंदर जाइए, ठंडा पानी पीजिए घड़े से और विश्राम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड्स इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा और एक बड़ा सा, पेड़ के ऊपर बड़ा सा पक्षी था, ब्राउन पक्षी। ही वॉज अमेज्ड, वह बहुत हैरान रह गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव्स, उसने देखा कि ये तो सेम उसी पक्षी के जैसा दिखाई दे रहा है जो गुफा के पास उसने देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उसने जोर से अपने आप से कहा कि ये तो सेम उसी पक्षी की तरह दिखाई दे रहा है जैसा मैंने गुफा के पास पेड़ के ऊपर ब्राउन बर्ड देखा था, यानी कि भूरा पक्षी देखा था। यू आर राइट सर, आप श्रीमान जी आप ठीक कह रहे हैं। आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, यानी कि अब उसने किससे दोस्ती कर ली, रोबर्स मतलब लुटेरों से, अब उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली। ही नॉट टॉक्स एज दे डू, नॉट टॉक्स मी
एज ए डू, यानी कि वो अभी मेरे से ज़्यादा बातें नहीं करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, मतलब ज़्यादा मुझसे बातें नहीं करता है। और वो क्या करता है, जस्ट देन ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी क्या होता है कि ऋषि जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान जी, ही सेड द किंग। ऋषि ने क्या कहा, ऋषि ने किंग से कहा कि स्वागत है श्रीमान जी, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यानी कि आप अंदर आइए और आप विश्राम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर रेस्ट ऑफ वाइल, कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड्स, तब आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, यानी कि जो राजा है वो ऋषि से कहानी बताता है, पक्षियों के बारे में बताता है कि जो दो एक जैसे दिखने वाले पक्षी, उनका बिहेवियर डिफरेंट कैसे है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, यानी कि जो जंगल है वो हैरानी का भरा पड़ा है, आश्चर्य से भरा पड़ा है। जो मतलब जंगल है, फॉरेस्ट है, वो आश्चर्यों से भरा पड़ा है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड, उसने जो है ऋषि ने स्माइल्स यानी कि मुस्कुरा करके राजा को बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय कंपनी वन कीप्स, यानी कि आखिरकार क्या होता है कि संगत से ही व्यक्ति की पहचान होती है, संगत से ही व्यक्ति जाना जाता है। दैट बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द लाइक टॉक ऑफ रॉबर्स, यानी कि जो पक्षी है, वो जो पक्षी वहाँ पर गुफा के पास रहता है, उसने हमेशा लुटेरों की आवाज़ सुनी है, उनकी बातें सुनी है। ही इमिटेट देम, उनको नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल्स, यानी कि लोगों को लूटने के बारे में बातें करता है। वन हैज़ रिपीटेड वाट ही ऑलवेज हर्ड, यानी कि जो उसने सुनी है वही बातों को वो रिपीट करता दोहराता है। ही वेलकम्स पीपल्स टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब जो दूसरा पक्षी है वो जैसे आश्रम में सुनता है वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही वो अपना बिहेवियर शो करता है। कहता है कि आश्रम में आइए, रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, आइए मैं इस स्थान के विषय में आपको और जानकारी देता हूँ, और कुछ पक्षियों के बारे में, मतलब कि आइए इस स्थान के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ और पक्षियों के विषय में भी आपको और ज़्यादा बातें बताऊँ। That's all for today. Thank you.